ध्यान दें, क्लास 10th मैथ में हम लोग चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसको हल कैसे करेंगे। तो बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने का एक विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। अर्थात प्रतिस्थापन विधि से हम इक्वेशन को कैसे हल करेंगे। बात समझे। मेरे पास बुआ पहला इक्वेशन है x प्लस 4y बराबर 13 तथा 7x माइनस 3y बराबर 29। इसे ना हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन कैसे हल होगा। सबसे पहले बाबू, x प्लस 4y बराबर 13, इसे आप इक्वेशन 1 मान लिया। ये दूसरा जो दिया गया है 7x माइनस 3y बराबर 29, ये इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन मेरे पास है। अब चलिए समीकरण 1 या 2 से मैं 3 नंबर समीकरण बना लूंगा। अगर आप 1 से 3 बना रहे हो तो समीकरण 1 से, अगर 2 से 3 बना रहे हो तो समीकरण 2 से। एक हमारा है क्या, x प्लस 4y बराबर 13 है ना। अब मैं क्या करूंगा, x बराबर 13, ये प्लस 4y, ध्यान दीजिए ये प्लस 4y, ये अगर इस पक्ष में आ रहा है तो माइनस 4y, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। ऐसे हर एक सवाल में इक्वेशन 3 आप बना लोगे, कोई डाउट नहीं। मैंने 1 से 3 बना लिया। प्रतिस्थापन विधि का यही फंडा होता है। बना लिए ना। अब इस 3 इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। यहां लिखूंगा समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 हमारा इक्वेशन क्या है, ये याद रखिएगा। अगर 1 से आप 3 बना रहे हो ना तो 3 को 2 में डालोगे। अगर आप 2 से 3 बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो 3 को मैं 1 में डालूंगा। तो 7x माइनस 3y बराबर 29। ध्यान दीजिए, या 7 और x के बदले में मैं क्या लिखूं, 13 माइनस 4y और माइनस 3y बराबर 29। 13 सत्ते 91 और माइनस 7 चौका 28y और माइनस 3y बराबर 29। 28 3 माइनस 31y और 29 माइनस 91, माइनस 31y बराबर 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6, माइनस 62। तो y कितना निकल गया, 31 दूना 62। अब मैं क्या करूंगा, y के मान 1 में या 2 में या 3 में, किसी में आप दे दो। अगर 3 में देते हो तो 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 4y, तो 4 गुने 2, x हो गया 13 माइनस 8, 8 5 13, x 5 y 2, ये हो गया मेरा आंसर। इसी मेथड को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। और ये मेथड इस बार भी पूछा है, इस बार भी पूछा है एक प्रश्न 2 नंबरा में, जिसे कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बात समझ गए।